हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज टॉपिक करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 का, ठीक है। और इसमें कुछ आइडेंटिटीज हम यूज़ होगा जो इस क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्लास 11th में मैथ्स हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। और मैं समझता हूँ कि फार्मूला आपको याद रहेगा तब यह क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फार्मूला जो यूज़ होगा, आप जो है ना सभी फार्मूले याद नहीं करोगे, कुछ फार्मूले याद रखो उसे ड्राइव कर लोगे, ठीक है। तो कुछ फार्मूले मैं लिखता हूँ इसमें, जैसे आप इसमें यूज़ करते हो। आप एक फार्मूला यूज़ करते हो, फार्मूले देखो। फर्स्ट फार्मूला यूज़ करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों सेम एंगल होगा, ठीक है। थीटा रहे चाहे ए रहे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों सेम एंगल होगा, ठीक है। तो ए भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख लेंगे, ठीक है। यह एक फार्मूला हो गया। इसी से हम दूसरा फार्मूला डिराइव करोगे, साइन स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करोगे, दूसरा फार्मूला डिराइव करोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर को राइट में शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो तो दूसरा फार्मूला बन गया। फिर कॉस स्क्वायर अगर फाइंड करना चाहते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह फाइंड करना था, इसको राइट में शिफ्ट कर देंगे तो साइन क्या पहले से तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। या एक फार्मूला आप याद कर लोगे तो उससे आप दो फार्मूला और डिराइव कर सकते हो, ठीक है। थीटा, राइट। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यह मेन फार्मूला है, इसको याद कर लोगे तो आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे तो इसको राइट में ट्रांसपोज कर दो तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट में चले माइनस है तो राइट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। यह हो गया दूसरा फार्मूला और इसी से ड्राइव कर लेंगे। फिर टेन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो टेन स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, 1 को इस साइड लाओ। तो ओवरऑल अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहोगे इससे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ओवरऑल टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखोगे इसमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको राइट में ले जाओगे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर कॉट स्क्वायर फाइंड करोगे, कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यह स्क्वायर है। तो आप जो है इस तरह मेन आपको फार्मूला याद करना है, या विद द हेल्प ऑफ फार्मूला 1 से आप 2 इसका यह पार्ट फाइंड कर लोगे। मेन याद करना है यह, इससे यह ड्राइव कर लोगे और 3 से मेन फार्मूला फाइंड करना है, याद करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इससे आप 2 ड्राइव कर लोगे, ठीक है। और माइनस नहीं, सॉरी, आप माइनस मत समझ लेना, ठीक है। और इसके अलावा मेन तो फार्मूला यह है, इसके अलावा और भी फार्मूले की यूज़ होगा इसमें जो आई थिंक 8.1 और 8.2 में पढ़े हो गए, ठीक है। तो अगर फिर कहीं लिखना हो आपको, सपोज करो फोर्थ में हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज करो फोर्थ में अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा को आप लिख दोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा
और ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा में भी स्क्वायर कर दोगे। तो ऐसा आइडेंटिटी है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ पे लिखते जाएंगे, लेकिन मेन जो आइडेंटिटी है यह जो फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चंस में। तो यह MCQ क्वेश्चंस है। हम एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चंस लिए, थर्ड का 1 2 3 4 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और मेन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। मुझे आंसर लिखना है थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखना है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू कौन सी होगी? MCQ क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखोगे? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें 9 कॉमन है, देखो दोनों में 9 कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल लो इसे। 9 सेक स्क्वायर ए, यहाँ से निकाल लोगे तो केवल tan स्क्वायर ए बच जाएगा, तो tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एंगल ए है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रह सकता है, लेकिन दोनों सेम एंगल है कि नहीं? देखो सेम एंगल है, यहाँ पे थीटा है तो ए है, तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए यहाँ लिखो माइनस tan स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो इसके जगह तो 1 पुट कर दो, दैट इज 9 × 1, आपको क्या हो गया? 9 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यह हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकेंड। क्वेश्चन नंबर या लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लास्ट में करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, पहले यह कर लेते हैं। यह छोटे छोटे क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन लेंदी है, MCQ में क्वेश्चन है, यह नहीं कि MCQ में ही आता है, यह क्वेश्चन आएगा आपको लॉन्ग मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। यह थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको पहले थर्ड एंड फोर्थ करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन है, यह है। तो इसको मुझे इसको सॉल्व करके मुझे इसमें से जो कौन सा आंसर है ABCD में वह निकालना है। तो सिंपल देखना क्या है कि आपको जो है सेक है, tan है, साइन है, और सभी आंसर क्या है? सेक साइन कॉस है, कॉस में। तो ट्राई करो कि सेक tan साइन है, तो ट्राई करो कि एक ही आइडेंटिटी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में हो, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में कन्वर्ट करो। जैसे सेक हो गया तो इसको 1/cos कर दो, tan है तो sin/cos कर दो, और साइन तो है इसको 80 लिखेंगे। तो ट्राई करो कि हम एक ही कॉमन टर्म में आइडेंटिटी में हम एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखोगे? देखो सभी क्या है? साइन है, कॉस है, कॉसेक है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो आप ट्राई करो जो ऑप्शन है साइन कॉस सेक, तो उसी के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। तो आप क्या करो? सेक को लिख दो 1/cos लिख दो, tan को लिख दो sin/cos, ठीक है। फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो सेक को क्या लिख लोगे? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। 1/cos से क्या होता है? सेक ए। tan को क्या लिखोगे? sin a/cos a। tan की आइडेंटिटी क्या होता है? sin a/cos a, जो कि यहाँ पे लिख चुके हैं। sin a तो tan a तो sin a/cos a, और इसको 1 माइनस साइन ए को एज इट इज लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आंसर में ही देखो साइन में है, कॉस में है, तो इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। आप LCM इसमें क्या ले लोगे? कॉस ए LCM ले लो। तो फिर क्या लिखोगे? LCM 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। आप लोग को LCM आता होगा, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो। फिर क्या करोगे? ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिखो? a प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी है, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो स्क्वायर लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस a प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी जानते हो ना, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पे फिट कर दी इसको, और कॉस ए इंटू 1 कॉस ए हो गया।
फिर अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ ए लिखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर है। एंगल थीटा यहाँ ए है तो मुझे ए के टर्म में लिखना आता है, ए लिखोगे तो क्या लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए और कॉस है। स्क्वायर है 2 टाइम्स है 1 टाइम्स, तो कैंसिल आउट होके आपको एक कॉस ए बच जाएगा, तो दैट इज द आंसर इज द कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है? इसका आंसर हो गया डी, इसका आंसर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इज द डी, यह हो गया, यही तो है। फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकेंड। आप क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकेंड करते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या है? 1 प्लस टैन थीटा, इसमें थीटा एंगल है, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और सेकेंड क्या है? 1 प्लस नेक्स्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसकी वैल्यू जो है ऑप्शन है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे टैन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, सभी 4 डिफरेंट ट्रिगोमेट्रिकल टर्म्स है, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्रिकल डिफरेंट है टर्म्स है, तो आप क्या करो कि सभी को ट्राई करो कि हम एक कॉमन ट्रिगोमेट्रिकल टर्म में कन्वर्ट करें। तो टैन है तो अब देखो सेक को क्या लिखोगे? 1 बाई कॉस, कॉस से क्यों क्या लिखोगे? 1 बाई साइन, टैन को साइन बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन कर दो, इससे क्या आ जाएगा? सभी क्या आ जाएगा? साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ट्राई करो क्या सभी को एक ही टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप टैन को साइन बाई कॉस लिख दो, सेक को 1 बाई कॉस कर दो, कॉट को कॉस बाई साइन कर दो, कॉस से को 1 बाई साइन कर दो, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो 4 से क्या हो जाएगा? 2 टर्म्स में, 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो कैसे करते हैं। इक्वल टू 1 टैन थीटा को लिखोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1, कॉट को क्या लिखोगे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक को क्या लिखोगे? 1 बाई साइन थीटा। यह जो आइडेंटिटी है वह एक्सरसाइज 8.1 8.2 में। कॉस से क्या होता है? 1 बाई साइन, कॉट क्या लिखो? कॉस बाई साइन, टैन क्या? साइन बाई कॉस, सेक क्या होता है? 1 बाई कॉस, ठीक है। फिर इसमें आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, इसमें एलसीएम कॉस थीटा या कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लोगे साइन थीटा, तो क्या लिख दोगे? साइन थीटा लिखोगे प्लस कॉस थीटा लिखोगे माइनस 1 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा को साथ कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा चाहे साइन थीटा कॉस थीटा, बात बराबर है। ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए, दोनों सेम चीज़ है। यह आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो इस फॉर्मूला पे नहीं फिट है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यह पूरा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी पूरा हो जाएगा। देखो ए या दोनों सेम ही चीज़ है, आगे पीछे लिखा हुआ है प्लस में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही चीज़ प्लस में माइनस बी, आइडेंटिटी फिट है। तो आप क्या लिख दोगे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। देखो यह और यह दोनों सेम चीज़ है, साइन कॉस आगे पीछे रखा है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और कॉस थीटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसको ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab लिखते हो, 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 लिख दोगे, और फिर इसको 80 लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस दोनों टर्म्स को, इस दोनों ट्रिगोमेट्रिकल टर्म्स को एक साथ लिख दो,
कंबाइन कर दो इसको, क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और नीचे क्या लिख दोगे, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर एक और लाइन लिख लो, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट कर दोगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और नीचे क्या है, साइन थीटा +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसी को इक्वल टू में इधर लिख दो, क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपको बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 कौन सी ऑप्शन है, 2 इज द सी, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप देखो ऊपर tan स्क्वायर है और नीचे कॉट स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि जब भी सॉल्व करोगे ना ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्राई करो कि ये कॉमन ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म में, कॉमन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आपको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो tan स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो आप दोनों को एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट करो, तो tan स्क्वायर, तो इसको भी क्या कर दो, tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, चाहे यह tan में है तो इसको भी tan में कर दो, चाहे यह tan कॉट में है तो इसे भी कॉट में कर दो, तो बेटर है ये कॉट को tan में कर दो, तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉट की फॉर्मूला क्या होता है, कॉट इज द 1 बाई, कॉट क्या होता है 1 बाई tan ए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। फिर नीचे एलसीएम ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, एलसीएम इसमें अब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1। फिर आप क्या, आप देखो क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1, और यह वाले नंबर जो है डिनोमिनेटर में वह रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यह ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई, इसको लिख दोगे tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। और दोनों सेम चीज़ है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस 1, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखो, कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन है, tan स्क्वायर ए, मीन्स इसका डी ऑप्शन है, यही हो गया, बहुत आसान है।